Hello everyone, welcome to my YouTube channel Bushra's Medical Insight. So in previous video we have discussed the active transport which is mainly of two types. ये भी हमने देखा primary active transport and secondary active transport. देख रहे हो मेरे वीडियोस, समझ में आ रहा है? चलो. Now in this video we will cover the topic endocytosis. और अगर पॉसिबल हुआ तो इसी वीडियो में हम लोग एक्सोसाइटोसिस भी कंटिन्यू करेंगे और अदरवाइज वी विल मेक अनदर वीडियो ऑफ एक्सोसाइटोसिस. ठीक है. सो एंडोसाइटोसिस, द वर्ड एंडो, दिस द वर्ड एंडो मीन्स इनसाइड, एंडो, and the cytosis we know, the cell, inside the cell. The endocytosis term refers as inside the cell, means it is the process of the material transfer, mainly a large material which is from outside to inside, means सेल के बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है विद द हेल्प ऑफ एक स्पेशल वेसिकल होता है, वेसिकल की हेल्प से. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. सो क्या है एंडोसाइटोसिस? ये एक ऐसा प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बल्क मटेरियल्स, मेनली बल्क मटेरियल्स, मेनली लार्ज, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ सेल एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ स्पेशल वेसिकल. ठीक है. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो सब्सटेंस होते हैं, मतलब जो सब्सटेंस ट्रांसफर होते हैं, वो फ्लूइड्स भी हो सकते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स भी, राइट. मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉलिड पार्टिकल होंगे या कोई सिर्फ माइक्रोमोलिक्यूल्स होंगे, बट अदर देन सॉलिड और माइक्रोमोलिक्यूल्स देयर कैन बी अ फ्लूइड पार्टिकल्स और अ माइक्रोमोलिक्यूल्स. ठीक है, जो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें लेना है. सो अब एंडोसाइटोसिस के भी टाइप्स है, विच इज फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, and the third is receptor mediated endocytosis. Now the phagocytosis is the cell eating, means phagocytosis में क्या प्रोसेस होता है कि सेल ईटिंग द सॉलिड पार्टिकल्स. फैगोसाइटोसिस में मेनली जो पार्टिकल्स एनगल्फ हो रहे हैं सेल के अंदर, वो मेनली क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं या सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, विच द एनगल्फमेंट, ऑब्वियसली अगर हम लिक्विड चीज चबा कर तो नहीं खाएंगे या खाएंगे नहीं, हम उसको बोलेंगे पिएंगे. तो वैसे ही फैगोसाइटोसिस में खाने का काम हो रहा है सेल का. सेम अपोजिटली पिनोसाइटोसिस में सेल को खाने का काम नहीं हो रहा है. देयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग. And the third is receptor mediated, means the receptors are present on the surface of the cell where the engulfment occurs. ठीक है, where the engulfment occurs. अभी देखते हैं फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी बोलते हैं. ठीक है. और जो प्रोसेस, जो सेल्स जो अंदर आ रहे हैं उसको बोलेंगे हम फैगोसाइट्स, जो कि एनगल्फ करते हैं दूसरे सेल्स को, पार्टिकल्स को या पैथोजेंस को. मीन्स एक सर्टन लिविंग सेल्स जो हमारे सेल में होते हैं, फैगोसाइट्स में होते हैं, वो क्या करते हैं? एनगल्फ करते हैं दूसरे सेल्स को या कोई पार्टिकल्स को या फिर कोई पैथोजेंस को जो हमारे सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है. ठीक है. अब वो एनगल्फ करने का भी एक प्रोसेस, एक टाइप ऑफ मैकेनिज्म होगा. वो मैकेनिज्म क्या होगा कि पहले तो जो पार्टिकल्स जो हमें अंदर लेना है वो आके सेल सरफेस पे बाइंड हो जाएंगे. मीन्स देखो इस डायग्राम में देखो, सबसे पहले वो क्या होंगे? ये जो सेल सरफेस है, ऑब्वियसली ये पूरा सेल, वेट, ये जो है ये पूरा सेल सरफेस है. ठीक है, क्या है? सेल सरफेस. तो जो भी रिसेप्टर हमें एनगल्फ करना है वो पहले आकर बाइंड हो जाएंगे. ठीक है. तो
तो जब व्हेन दे बाइंड टू द सेल सरफेस तो वो एक सूडोपोडिया को ट्रिगर करेंगे, मतलब सेल सरफेस में ट्रिगर करेंगे, और उस ट्रिगर की वजह से जो सूडोपोडिया का एक्सपांशन होगा। मीन्स सी दिस शेप, इस शेप को हम बोलेंगे सूडोपोडिया। ठीक है, इसका एक्सपांशन हो रहा है। इसके एक्सपांशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, एंड इवेंचुअली सूडोपोडिया क्या करेगा, ये जो रिसेप्टर है, ये जो पार्टिकल है, इसको सराउंड कर देगा। ठीक है, और फिर सराउंड करने के बाद ये मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएंगी नीचे वाली, एंड देन अ वेसिकल फॉर्म, और जो वेसिकल फॉर्म होंगी उसे हम बोलेंगे फैगोसोम, ये वाली रिसेप्टर। ठीक है, फिर ये फैगोसोम फर्दर फ्यूज विथ लाइसोसोम, एक फैगोलाइसोसोम बनाएगा, इन विच द इंजेस्टेड मटेरियल्स डाइजेस्ट होते हैं एक लाइसोसोम एसिड हाइड्रोलिसिस की मदद से। इजी है। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, पहले बाइंडिंग होती है पार्टिकल्स की, कहाँ पे होता है, जो सेल सरफेस के रिसेप्टर्स होते हैं वहां पर। तो फिर इस वजह से जैसे ही वो रिसेप्टर पे बाइंड होंगे वो ट्रिगर करेगा, ट्रिगर करने के बाद एक्सपांशन होगा सूडोपोडिया का। तो फिर इवेंचुअली जो सूडोपोडिया है वो पूरे पार्टिकल के अराउंड फ्यूज हो जाएगा, और फ्यूज होके एक वेसिकल फॉर्म करेगा, जो उस वेसिकल को हम बोलेंगे फैगोसोम। देन फर्दर आफ्टर फॉर्मिंग फैगोसोम, फैगोसोम बनने के बाद क्या होगा, वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज करेगा, ताकि वो फ्यूज करने के बाद वो एक नया वेसिकल फॉर्म, मतलब उसमें लाइसोसोम भी ऐड हो जाएगा और फैगोसोम भी हो जाएगा। सो द एडिशन ऑफ लाइसोसोम टू फैगोसोम इज कॉल्ड एज फैगोलाइसोसोम। ठीक है, और फिर ये फैगोलाइसोसोम जो बन जाएगा, जिसमें लाइसोसोम भी होता है, जिसमें एक एक्शन होता है हाइड्रोलिसिस का, तो उसमें लाइसोसोम का जो एसिड हाइड्रोलिसिस है उसकी मदद से जो भी उस वेसिकल में जो भी ऐसे इंजेस्टेड मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स है उनको इंजेस्ट करेगा और फिर उसको डाइजेस्ट करेगा एसिड हाइड्रोलिसिस की मदद से। ठीक है, वही चीज है यहाँ पर लिखी हुई, देखो, बाइंडिंग ऑफ पार्टिकल टू रिसेप्टर्स ऑन सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन एंड ट्रिगर्स द एक्सपेंशन ऑफ सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया, ये सूडोपोडिया। ठीक है, and eventually pseudopodia surround करेगा the particle and the membrane fuse to form a vesicle which we called as a phagosome. Then phagosome fuse with lysosome producing phagolysosome, जहाँ पे ingested materials get digested और किसकी मदद से, by the action of lysosome acid hydrolysis। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक। Phagocytosis, phagocytosis is also known as cell eating, also known as cell eating। ठीक है, अब आते हैं पिनोसाइटोसिस में। पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग भी बोलते हैं, जहाँ पे स्मॉल फ्लूइड या स्मॉल पार्टिकल्स या वाटर जो एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन से हम एंटर करते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, क्या एंटर करते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में। अब पिनोसाइटोसिस दो तरह के होते हैं, मैक्रोपिनोसाइटोसिस और मैक्रोपिनोसाइटोसिस। ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है पिनोसाइटोसिस का, वो वेसिकल के साइज पे डिपेंड हुआ है क्लासिफिकेशन। मतलब फॉर एग्जांपल ये सपोज ये फ्लूइड पार्टिकल, वेट एक और डायग्राम होगा। ओके, सी, ये फ्लूइड पार्टिकल्स हुआ। अब फ्लूइड पार्टिकल्स कोई इतने होते हैं, कोई इतने होते हैं, मतलब अब वो पार्टिकल्स भी वेरी करेंगे साइज में। तो जब उनके वेसिकल का जो साइज है कितना छोटा है और कितना बड़ा है, उस बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन हुआ है पिनोसाइटोसिस में। तो मेनली माइक्रोपिनोसाइटोसिस की जो वेसिकल फॉर्म होती है विच इज लेस देन 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, और मैक्रोपिनोसाइटोसिस में जो वेसिकल बन रही है आफ्टर द एनगल्फमेंट ऑफ द सेल इनसाइड which is near about 1 to 2 म्यूमीटर इन लेंथ। ठीक है, वैसे ही थर्ड पार्टिकल हमने देखा था जो कि है रिसेप्टर मीडिएटेड, रिसेप्टर मीडिएटेड। अब इसमें एक टारगेट होता है, मतलब जो सरफेस है सेल मेम्ब्रेन के
वहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं? ताकि वो एक स्पेसिफिक बाइंडिंग कर सके, मतलब जो रिसेप्टर जिस चीज का है वो वही प्रोटीन उसमें बाइंड करेगा और वो अंदर आएगा, ठीक है। और मेनली जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है ये यूज क्लैथरिन प्रोटीन, दे यूज क्लैथरिन प्रोटीन। और ये देखो नीचे भी एक कोटेड पिट होता है, दिस इज कॉल्ड एज कोटेड पिट, ठीक है। वैसे ही सेम जो रिसेप्टर बनेगा एक वेसिकल फॉर्म हो जाएगा, ये कोटिंग वेसिकल में भी रहेंगी सेम, और ये पार्टिकल्स जो एनगल्फ हुए। ये था हमारा रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। आई होप क्लियर है आपको एंडोसाइटोसिस। कोई डाउट है? देखो एक बार हम रिवाइज करते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस? क्या है प्रोसेस? कि बल्क मटेरियल्स का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड द सेल। और वो कैसे, किसकी मदद से हो रहा है? एक वेसिकल फॉर्म होती है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल वेसिकल। सो जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंस ट्रांसफर होते हैं, अब वो सब्सटेंस में फ्लूइड्स भी हो सकते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, सॉलिड पार्टिकल्स, एनीथिंग कैन बी। सो अब एंडोसाइटोसिस के टाइप्स है 3। कौन से? फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। जो फैगोसाइटोसिस है उसको हम सेल ईटिंग सेल्स भी बोल सकते हैं। और इस फैगोसाइटोसिस में क्या होगा? इट इज द प्रोसेस जहाँ पे सर्टन लिविंग सेल जो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फैगोसाइट्स, वो एनगल्फ करते हैं जो हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दूसरे सेल्स या कोई पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं उनको एनगल्फ करते हैं, ठीक है। अब इनका सेल ईटिंग मतलब फैगोसाइटोसिस का मैकेनिज्म क्या होगा कि पार्टिकल्स पहले आके सेल सरफेस के रिसेप्टर पे बाइंड होंगे, फिर वो ट्रिगर करेगा, आफ्टर द ट्रिगरेंस द एक्सपेंशन होगा किसका? सूडोपोडिया का। फिर इवेंचुअली वो सूडोपोडिया क्या करेगा? सराउंड कर लेगा पार्टिकल को, मतलब ओवरऑल सराउंड करेगा। देन दैट मेम्ब्रेन फ्यूज, जो नीचे की जो मेम्ब्रेन थी पार्टिकल के वो हट जाएंगी और ये ऊपर से बन जाएंगी, तो फ्यूज हो जाएगा तो एक वेसिकल फॉर्म करेगा, विच इज वी कॉल द दैट वेसिकल फैगोसोम। देन फर्दर आफ्टर द फैगोसोम फॉर्म इट फ्यूज विथ लाइसोसोम एंड प्रोड्यूस फैगोलाइसोसोम, जो क्या करेगा? जो इंजेस्टेड मटेरियल है उस फैगोलाइसोसोम में उसको डाइजेस्ट करेगा बाय द एक्शन ऑफ लाइसोसोम एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है। देखो इसी डायग्राम में हमें एक्सोसाइटोसिस भी देखा है, बट हम ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस इतना कोई हार्ड नहीं है, इतना कोई साइंस नहीं है उसमें, सिर्फ इतना है कि अपोजिट ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस आउटसाइड टू इनसाइड आ रहा है, वेयर एज एक्सोसाइटोसिस एक्सो एग्जिट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ठीक है। देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस इज पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में हम सेल ड्रिंकिंग सेल भी बोलते हैं, जहाँ पे फ्लूइड या वाटर को हम एंटर करते हैं इनटू द सेल, ठीक है। अब डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ वेसिकल ये भी 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, माइक्रोपिनोसाइटोसिस एंड सेकेंड इज मैक्रोपिनोसाइटोसिस। तो मैक्रोपिनोसाइटोसिस की जो वेसिकल फॉर्म होती है वो लेस देन 0.1 मिलीमीटर होती है, और मैक्रोपिनोसाइटोसिस which is 1 to 2 micrometer in length. Third type is receptor mediated endocytosis. अब ये एक टारगेट वेरिएशन होता है, मतलब यहाँ पे एक टारगेट होता है जो सेल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, एक रिसेप्टर टाइप का होता है। तो जो चीज का स्पेसिफिक रिसेप्टर है वही वो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल उस पर बाइंड होगा, एंड देन आफ्टर द बाइंडिंग वो भी सेम फ्यूज करेगा और वो पार्टिकल वो एक वेसिकल फॉर्म करेगा। एंड ऑल्सो देर इज वन मोर थिंग इन रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जो मैंने बोला है आपको कि वो एक कोटेड पिट होगा, मीन्स एक स्पेसिफिक बाइंड, एक प्रोटीन पिट या स्पेसिफिक चीज, स्पेसिफिक प्रोटीन होगा वहाँ पे जिसको। और मेनली जो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस है वो कौन सा प्रोटीन यूज करते हैं? दो यूज करते हैं, क्लैथरिन प्रोटीन, ठीक है।
यहाँ पे जो कोटेड पिथ है ना, यहाँ पे कौन से प्रोटीन अटैच्ड है? क्लैथरीन प्रोटीन अंदर की तरफ, ठीक है। और बाहर की तरफ जो होते हैं वो स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, प्रोटीन रिसेप्टर ही होते हैं, ठीक है। क्लियर है सबको? ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सोसाइटोसिस, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये हमारा एंडोसाइटोसिस हो गया, ठीक है। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के। और हाँ, दिवाली आ रही है, आई होप आप सबकी शॉपिंग हो गई होंगी, तो एडवांस में हैप्पी दिवाली। एंजॉय भी करना है, लेकिन पढ़ाई को साइड में नहीं रखना है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और गाइस, अगर आपने मेरा वीडियो को मतलब मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आई हम्बल रिक्वेस्ट यू कि आप सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले यार। मैं तो मेहनत कर रही हूँ, आपका सब्सक्रिप्शन जब आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे डबल मोटिवेशन मिलेंगी, जिससे दोनों को प्रॉफिट होगा। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।